प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा की। हवाई सर्वेक्षण भी हुआ। अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को चलाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम को सुना। इटली से आए प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजन गाए। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर पद पर 5 संतों को शामिल किया गया, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष संत शामिल। प्रयागराज में शनिवार को जूना अखाड़े में 1500 से ज्यादा नागा सन्यासियों का दीक्षा संस्कार समारोह। श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा में नागाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को करीब 42 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया, जिनमें से 10 लाख कल्पवासी और 32 लाख श्रद्धालु शामिल। 13 जनवरी से अब तक कुंभ में 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संगम में कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में 7वें दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड और जबरदस्त कोहरे के बीच भी भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। महाकुंभ के अवसर पर संगम में स्नान किया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर सुबह की आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड प्रसारित। बोले, भारत लोकतंत्र की जननी है, संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन। मन की बात पर कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा, कुंभ आस्था एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बड़ी है। पीएम मोदी ने कहा, कुंभ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इसरो को भी बधाई दी। बोले, भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना। 2025 में स्पेस में भारत की बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में मन की बात कार्यक्रम को सुना। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सैफ अली खान पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मोहम्मद शहजाद नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था आरोपी। मुंबई पुलिस ने कहा, आरोपी शहजाद के पास भारत के वैध दस्तावेज नहीं। शुरुआती जांच में बांग्लादेशी होने का शक। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी से जुड़ा बड़ा खुलासा। बांग्लादेश के झोलाकाठी का रहने वाला है आरोपी शहजाद। 5 से 6 महीने पहले आया था मुंबई। पुलिस ने कहा, हमलावर की उम्र 30 साल। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था आरोपी। विजय दास नाम से मुंबई में पिछले 5 से 6 महीनों से रह रहा था। आरोपी को ठाणे के कसार वडवली में हीरानंदानी एस्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात हुआ था हमला। अस्पताल में भर्ती हैं खान। इससे पहले शनिवार को सैफ पर हमले को लेकर एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया। मुंबई पुलिस की टीम ने दुर्ग पहुंचकर उससे पूछताछ की। मुंबई पुलिस की भेजी तस्वीर के आधार पर आरपीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा था। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी के डब्बे से हिरासत में लिया गया। सैफ अली खान पर हमला मामले में मुंबई पुलिस आज फिर करीना कपूर से डिटेल में बयान दर्ज करवाएगी। जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर सवाल जवाब भी होंगे। सैफ पर हमले वाले चाकू का एक हिस्सा सैफ के घर के बच्चों के कमरे में मिला। पुलिस ने चाकू को फोरेंसिक जांच और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा। सफाई कर्मचारियों को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, एमसीडी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की मांग की। केजरीवाल पर हुए हमले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है। केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। संजय सिंह ने कहा, हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल। केजरीवाल पर हमला करने के लिए उन्होंने क्रिमिनल गुंडे भेजे। संजय सिंह ने कहा, मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा, एक शख्स राहुल गांधी उर्फ शैंकी जो हमले में देखा गया था वो हमेशा परवेश वर्मा के साथ दिखता है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया। सीएम आतिशी ने कहा, हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी। रोहित प्रवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहता है। भाजपा अब केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। आप बीजेपी के हमलों के दावों पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पुलिस को इस मामले में सही से जांच करनी चाहिए। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट अपील की। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस में लोगों का भरोसा वापस लौट रहा है। कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार कैमरे के सामने आए। पिता को वोट देने की अपील की। चंपावत के बनबसा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नगर निगम चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बड़ी संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल एड लेने के लिए तैयार, लेकिन अपना अनशन रखेंगे जारी। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया। सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना।
बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक जो चरणों में होगा बजट सत्र। फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, कई जगहों से उतारे गए लाउडस्पीकर। यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयरहाउस बनाने के निर्देश दिए। कहा, किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराएं, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। असम डीजीपी जीपी सिंह बने, सीआरपीएफ के नए डीजी वितुल कुमार की जगह ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना की तैनाती। रहस्यमयी बीमारी के चलते बुद्धल गांव में दिसंबर से अब तक 16 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ बाईपास पर स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर के दौरान हादसा। स्कूटी पर सवार थे मनु भाकर के मामा और नानी। ब्रेजा कार ने मारी टक्कर, कार का चालक मौके से फरार। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में भीषण आग, हादसे में 3 बच्चों और एक महिला की मौत। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नजर आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल। गाजियाबाद में पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर के बाद दबोचा। चेकिंग के दौरान बाइक पर आता दिखा बदमाश, पुलिस के रोकने पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, गिरने से 19 साल की लड़की की मौत। हादसे में पैराग्लाइडर पायलट घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। इंद्रूनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा। यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाला हादसा, स्कूटी सवार 3 छात्राओं को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। हादसे में एक छात्र की मौत। दर्दनाक हादसे में 2 छात्राएं घायल, ट्रैक्टर से टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक मौके से फरार हुआ। लोगों ने घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। 3 फरवरी को ओपन होगा एरिसिनफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। 5 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 रुपए। पुणे बेस्ड स्टार्टअप वाईवे मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो में लॉन्च की भारत की पहली सोलर पावर्ड कार ईवा। कीमत 3,25,000 रुपए। एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर चलने की क्षमता। ऑटो एक्सपो में फ्लाइंग कार भी पेश की गई। विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी रिवील। फुल चार्ज पर 450 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसी साल सितंबर तक लॉन्चिंग। 2024 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 14 लाख के पार हुई। केंद्रीय उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने जानकारी दी। वाहन उद्योग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अगले 5 साल में भारत का वाहन उद्योग शीर्ष पर होगा। अभी 22 लाख करोड़ का है भारत का वाहन उद्योग। 22 जनवरी से खुलेगा डेटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। 24 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700। IMF ने 2025 और 2026 के लिए दुनिया भर के देशों को विकास दर का पूर्वानुमान जारी किया। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 6.5% रहने का अनुमान। IMF ने पाकिस्तान के लिए 3% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया। दुनिया की विकास दर 3.3% रहने का पूर्वानुमान। कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर तिमाही में नतीजे जारी किए। 10% मुनाफा बढ़कर 4,701 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जुलाई सितंबर तिमाही में 3,343 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब खुद ही आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स की मदद से ट्रांसफर कर सकेंगे PF अकाउंट। RBI ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने को तैयार। खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना जरूरी। RBI ने रिपोर्ट में कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की स्थिति लगातार मजबूत, खपत में निरंतरता बनी रहने का संकेत। कृषि क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं। IT कंपनी विप्रो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 4.5% बढ़कर 3,367 करोड़ रुपए पर पहुंचा। शेयर होल्डर्स को 300% का डिविडेंड देगी कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी RINL को संकट से उबारेगी केंद्र सरकार। 11,400 करोड़ रुपए के आवंटन पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाना होगा उद्देश्य। वित्त मंत्री ने की थी व्यापक समीक्षा की घोषणा। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। आसमान में घना कोहरा छाया। दिल्ली में 41 ट्रेनें देरी से पहुंचने वाली हैं। दिल्ली में शीतलहर का कहर। धुंध के चलते IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द। दिल्ली के एम्स इलाके में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बेघर लोगों ने लिया रैन बसेरों का सहारा। हरियाणा के करनाल में जबरदस्त कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। वाराणसी में शीतलहर का सितम। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। विजिबिलिटी लो।
यूपी के आगरा में ठंड के साथ कोहरे का भी कहर, सुबह सुबह घने कोहरे में ताजमहल छिपा। यूपी के मुरादाबाद में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में घना कोहरा छाया, ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जम्मू श्रीनगर में श्रीनगर फ्रीजिंग पॉइंट पर पारा पहुंचा माइनस, शीतलहर के चलते लोग ठंड से परेशान। सोनमर्ग में बर्फबारी से सफेद नजर आई वादियां, पेड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच मस्ती करते सैलानी नजर आए, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं पर्यटक। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारत टीम और इंग्लैंड की टीम दोनों पहुंची कोलकाता। 22 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की होगी शुरुआत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वर्ल्ड वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, हार्दिक की जगह शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी को टीम में नहीं मिली जगह। मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव की हुई वापसी। यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह नए चेहरे चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किए गए। यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल किए जाने पर रोहित शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, पिछले 7 से 8 महीने के प्रदर्शन के आधार पर यशस्वी को चुना गया। करुण नायर ने टीम में न चुने जाने पर अजीत आगरकर को लेकर कहा, करुण अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टीम में जगह बनाना मुश्किल। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अजीत आगरकर ने बड़ा बयान देते हुए बड़ा अपडेट देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि बुमराह फिट होंगे। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल होंगे। रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में हिस्सा लेंगे। कहा, काम के बोझ के चलते खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का समय नहीं मिल पाता, अब अनिवार्य कर दिया गया है, हिस्सा लेना होगा। चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के अगले राउंड से बाहर होंगे विराट कोहली। केएल राहुल बीसीसीआई की मेडिकल टीम को दी सूचना।